ये क्या कर रहे हो कुश? छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही। चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप लाता, नया माप। नया माप का समय है और ना ही उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो। हम यहाँ दंड स्वरूप आए हैं, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना। अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26, सत्ताईस, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अब ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं। सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुश, बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुश जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुश। कुश जागो, कुश। कुश जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो। भूख भी मिट जाएगी और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75, श्री राम। 76, श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति, बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम 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 राम। अरे ये कैसा चमत्कार है? आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे नींद आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ लाओ हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश और इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं? ये कैसा चमत्कार है? आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए ही आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही लेते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? अब समझा, गुरुदेव ने एक बार बताया था घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। एक और अवसर है तुम्हारे पास, लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बड़ पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती, और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम
नहीं, तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। चंद्रबाहु, बानासुर, राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ अपने राम राज्य का प्रचार कर रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए चंद्रबाहु, मेरे पुत्र, ऐसी युक्ति लगाओ कि राम का ध्यान भटक जाए, वो ये यज्ञ संपन्न न कर सके, और तब तक मैं बानासुर के साथ सीता को अयोध्या लाने का षड्यंत्र रचता हूं। स्मरण रहे, हारे हुए सन्यासी के लिए समाज में न तो क्षमा है और न ही स्थान। सन्यास लेकर सिया राम ने मुझे हराया था। अब मैं सन्यास की वही डाल उनसे छीन कर उन्हें मात दूंगा। उनकी गरिमा, उनका सम्मान जला दूंगा। मैं ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सिया राम! इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है। बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे।
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने बहुत सारे वृक्ष भेजे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो, भैया, अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास, आकाश में परशुराम। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राजा राम
हे प्रभु। अरे कोई रोको, उस तीर को देखो। ये क्या हुआ